नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ मेघा सिंह। बलूचिस्तान के लोगों ने आज यानी कि 11 अगस्त को अपना राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाया है। वैसे तो ये एक पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन यहाँ के लोग सालों से अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ते आए हैं और आज का वो दिन है जिस दिन उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया है। इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरुण बख्शी सर आज हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि बलूचिस्तान के लोगों से वो किस तरह से कनेक्ट करते हैं। उन्होंने बहुत साल पहले ही बलूचिस्तान पर एक गाना भी बनाया था, तो इन सभी मुद्दों पर और आज जब जाकर बलूचिस्तान को आज़ादी मिली है, इसकी घोषणा हुई है, तो उनका क्या कहना है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरुण बख्शी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 के प्लेटफॉर्म पर। सर, आपने जो ये गाना बनाया था बलूचिस्तान को लेकर, उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था, आपकी क्या भावना थी उस समय? जी, मेरी भावना ये थी, मेरा बलूचिस्तान के साथ में कोई ऐसा संबंध नहीं है, कोई ब्लड का या कोई मेरा दोस्त है वहां पे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वहां के लोगों की जो दुर्दशा की है पाकिस्तान ने पिछले 70-75 साल से, उसको ऐंठ कर अपने पास रखा है। और जब देखते हैं कि उन्हीं के बलूचिस्तान में से जो CPES जो है वो वहां से निकलती है, कॉरिडोर निकलता है, तो लोग बड़े दुखी हैं। उनके जो संसाधन है उसका पाकिस्तान ने इसका हथियाया हुआ है और इस वजह से वहां पे बहुत सारे ह्यूमन बॉम्ब हैं जो फटते हैं अपने देश के लिए। उनको आजादी चाहिए, उन्होंने बहुत खून बहाया है। महारंग जो है मैडम कितना काम कर रही हैं, कितना अच्छा आजकल जेल में है। हर एक के दिल में एक आजादी चाहिए। दुख तकलीफ वहां पे बहुत है, गरीबी बहुत है, पढ़ाई बहुत है। मैं एक दिन अपने घर में बैठा हुआ टीवी देख रहा था, अचानक मैंने देखा एक पढ़ी लिखी MBBS औरत जिसका नाम है शारी। और शारी वॉज MBBS, पढ़ी लिखी, और उसने शी बिकेम अ ह्यूमन बॉम्ब। जब पढ़ा लिखा इंसान ह्यूमन बॉम्ब बनता है, और वो चाहते थे कि ये चाइनीज को समझाने के लिए कि आप जाइए, आप हमारे देश में मत रहिए। पाकिस्तानियों को रोज मैसेज देते हैं कि आप जाइए। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, जाफर एक्सप्रेस जो है 2-3 बार बलूचिस्तानियों ने उसको किडनैप किया है, पूरी ट्रेन को। आप पाकिस्तान ने वहां बहुत दुख दिया है, तकलीफ दी है। तो वो शारी के दुख को देख के, ह्यूमन बॉम्ब को देख के मैंने गाना लिखा। उसका मुखड़ा ये है कि हम बलोच, हम खुददार, सीना तान के बोले आज, आजादी को छीन के लेंगे, हर दिल से निकले आवाज। मैं उनकी आजादी के लिए, क्योंकि वहां दुख तकलीफ है। ऐसे सब कंट्रीज को देख के जब हम अपने देश को देखते हैं तो हम लोग स्वर्ग में रहते हैं, जहां पे इतना अच्छा राज हो रहा है, इतना अच्छा डोमेन है, इतना अच्छा जो पार्टी है वो हिंदुस्तान का भला कर रही है। हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों को ये चीज अच्छी नहीं लगती है कि हिंदुस्तान एक स्वर्ग है, लेकिन उनके दुख को देख के मैंने ये गाना बनाया है, आपको गाना भेजा है। मैं चाहता हूं उनकी आवाज बन के ये गाना पूरी दुनिया को सुनाई दे, दिखाई दे। और मैं आपको और बताऊं, हमारे बंबई में नायला कादरी आई थी। नायला कादरी जो कि सेल्फ अपॉइंटेड एक्टिविस्ट हैं और वो प्राइम मिनिस्टर हैं, सेल्फ अपॉइंटेड। साथ में उनका बेटा था माजदक। ये दोनों बॉम्बे आए थे और बॉम्बे में आके मेरे दोस्त उदय शंकर पानी जी जैसे अच्छे दोस्तों ने मुझे धक्के मार के स्टेज पर चढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि आप इनको वो गाना सुनाइए जो आपने हमको सुनाया था। तो मैंने वही गाना उनके सामने, पूरी पूरी भरी हुई ऑडियंस के सामने, मैंने नायला कादरी और माजदक को सुनाया। उसके बाद देवर फ्लाबरगास्टेड, हैरान थे कि उनके इस्तकबाल में इतना अच्छा किसी ने गाना कंपोज किया, वो भी बॉलीवुड का कलाकार। तो उन्होंने उस दिन प्रॉमिस किया कि जब हमारा देश आजाद होगा तो हम इस गाने को अपने राष्ट्रीय जो एंथम है उसके साथ रखेंगे। मुझे आज बड़ी खुशी है, मुझे बड़ी खुशी है कि आज उन लोगों ने अपने आप को प्रोक्लेम किया है कि वो आजाद हैं। आज से वो आजाद बलूचिस्तान होगा।
और ये गाना उन्हीं को ही डेडिकेटेड है। ये गाना शादी को है, बलूचिस्तान के हर एक बाशिंदे को है, ये नायला कादरी को है, उनके बेटे को है, और जितने भी वहां लोगों ने महारंग को है, महारंग जी को है। ये भगवान करे वहां पे सुख आए, समृद्धि आए। मेरा तो यही मकसद है। सर, आपने जो गाना बनाया, जिस तरह से हम देखते हैं कि भारत में आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी तो उस वक्त वंदे मातरम की काफ़ी चर्चा हो रही थी कि वंदे मातरम ने लोगों में जोश भरा। वो उस आज़ादी की लड़ाई में एक तरह से फ्यूल की तरह काम किया था उस गीत ने। तो आपको लगता है कि बलूचिस्तान पर जो आपने गाना ये बनाया है, वो 11 अगस्त को अब जब स्वतंत्र हो चुका है बलूचिस्तान, तो ये भी उसी फ्यूल की तरह काम किया बलूचिस्तान में, आपके इस गाने ने वैसे ही लोगों में जोश भरा? देखिए, फ्यूल तो 70 साल से उन लोगों के जज्बे के अंदर है। वन, ये गाना डेडिकेटेड है पूरे बलूचिस्तान को। टू, एंड तीसरा जो है, फैज अहमद फैज साहब की एक नज्म है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। वो बहुत बड़े फ्यूल का काम करेगी। इजाजत है आपकी कि मैं वो नज्म सुना दूं? जी जी बिल्कुल सर, पूरी इजाजत है सर। मेघा जी, ये नज्म शायद फैज अहमद फैज साहब ने, उन्होंने लिखी थी, बलूचिस्तान के शायर, लेकिन आज की डेट में वो ऐसा लगता है कि वो नज्म और ये दोनों अटूट अंग है, वो नज्म और इसकी आजादी। इरशाद कर रहा हूं कि चंद रोज और मेरी जान फकत चंद ही रोज, चंद रोज और मेरी जान फकत चंद ही रोज, जुल्म की छाओं में दम लेने पे मजबूर हैं हम, और कुछ देर सितम सहले तड़प ले रो ले, अपनी अजदाद के मिरास हैं माजूर हैं हम, जिस्म पर कैद है जज्बात पे जंजीरें हैं, फिक्र महबूस है गुफ्तार पे ताजीरें हैं, लेकिन अब जुल्म की मियाद के दिन थोड़े हैं, एक जरा सब्र की फरियाद के दिन थोड़े हैं, अरसाए दहर की झुलसी हुई बिरानी में हमको रहना है पे यूं ही तो नहीं रहना है, ये तेरे जिस्म से लिपटी हुई आलाम की गर्द, अपनी 2 रोजा जवानी की शिकस्तों का शुमार, चांदनी रातों का बेकार दहकता हुआ दर्द, दिल की बेसूध तड़प जिस्म की मायूस पुकार, चंद रोज और मेरी जान फकत चंद ही रोज। मैम, ये चंद रोज आ गए हैं। आज 11 तारीख को जो हमारा मैनिफेस्टेशन था, जो मेरा उस देश से नहीं हूं, लेकिन ऐसा है, शायद हो सकता है कि बलूचिस्तान इज देयर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम अनदर मदर टू मी। मेरा ये जज्बा है। तो ये गजल, ये नज्म, ये फ्यूल का काम करे, वहां पे खुशहाली आए। हम रोज जी बिल्कुल, जैसा कि बलूचिस्तान के बारे में सर हम लोग हमेशा से पढ़ते भी आए हैं, देखते आए, खबरों में लगातार वहाँ से घटनाएं सामने निकल कर आती है कि किस तरह से पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का इस्तेमाल किया, चाहे वो खनिज के लिए हो, मटेरियल्स के लिए हो, पूरे संसाधन का इस्तेमाल किया, लेकिन वहाँ पर वो उस तरह की शिक्षा हो जाए या डेवलपमेंट हो जाए, वो पाकिस्तान ने उन्हें प्रोवाइड नहीं की। और आज से नहीं, ये लड़ाई आपने सही कहा 70-75 सालों से चल रही है। जब से पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ था, उसके कुछ ही सालों बाद बलूचिस्तान ने भी अपना अलग स्वतंत्र रूप में अपने आप को स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने ये मान्यता नहीं दी थी। लेकिन अब जब 11 अगस्त को उन्होंने अपने स्वतंत्र होने की घोषणा की है, और ये काफ़ी खुशी की बात है, तो इस मौके पर आपको कितनी खुशी हो रही है कि सर आपने भी, ये आज की बात नहीं है, ये गाना आज नहीं बना है, ये गाना कुछ साल पहले बना था, और आज जब ये एक्चुअली में हो रहा है, तो आपको क्या ये मूवमेंट आपके लिए सरियल टाइप का है कि अरे इसके लिए कितने सालों से संघर्ष चल रहा था, कितने लोगों की जाने गई है, और अब एक्चुअली में जब ये मूवमेंट आया है, तो आप क्या फील कर रहे हैं सर? देखिए, पाकिस्तान, एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न्ड, पाकिस्तान अपने देश को संभाल नहीं पा रहा है। पख्तूनख्वा, सिंध, कराची, कहां 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 क्या हो रहा है। अगर जब वो अपने कंट्री को संभाल नहीं पा रहा है, तो वो इस कश्मीर के बारे में, आजाद कश्मीर के बारे में क्यों पीछे लगा हुआ है। 90s में पाकिस्तान ने हमको बहुत दुखी दिया, बहुत दुख दिया था हिंदुस्तान को। और आपको एक बात बताऊं, एक कमाल की बात, 90s में एक कैरेक्टर किया था मैंने, जो सीरियल था, उसका नाम था, 5 साल चला वो सीरियल, अजनबी नाम था। मैंने एक पाकिस्तानी ISI एजेंट का रोल किया था, और वो उसका नाम रखा था कैरेक्टर का शकूर राना।
शकूर राणा वॉज 60s और 70s, अर्ली 70s का, 70s और 80 अर्ली 80s का वो अंपायर था, क्रिकेट अंपायर था। और हमने उस सीरियल में भी बहुत कुछ बताया था। उसमें जो राइटर थे रमेश शर्मा जी एंड महेंद्र बत्रा जी, उन्होंने बहुत कुछ बोला था कश्मीर के बारे में, और डिफाइन हो गया था कि वन डे वी आर गोइंग टू बी वेरी ऑफेंसिव। अभी सिंदूर 1 हुआ है, सिंदूर 2 चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, एक बार फटाक से फिर होगा। पाकिस्तान शुड अंडरस्टैंड, दे शुड बिहेव देमसेल्व्स। जी बिल्कुल सर, अभी ये बलूचिस्तान तो आज़ाद हो गया है, लेकिन एक तरफ खबरें पीओके से भी लेकर सामने आ रही थी कि वहां पर भी विद्रोह की आग जो है वो जल रही है, वहां पर भी सड़कों पर उतरकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से उन्हें वो सहूलियत नहीं दे रहा है, और लंबे समय से ये लड़ाई चल रही थी लेकिन अब खुलकर सामने आ गई है। तो क्या लगता है बलूचिस्तान के बाद अब वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर, अब उनकी बारी है? नो, बिल्कुल उनकी बारी है, और बारी बहुत हो रही है वहां पे, बहुत उनका खून खराबा हम देखते हैं। सड़कों के ऊपर लाशें पड़ी हैं, जैसे जनरल डायर ने जलियांवाले बाग में गोलियां चलाई थी, पूरा ब्रिगेड खड़ा हो गया था ऐसा, और उन्होंने निहत्थे आदमी और निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चलाई थी। वैसे ही ये लोग वहां कर रहे हैं। पीओके हमारा है, हमारा है, हमारे देश का ताज है। The day is not far when our Prime Minister, the great Modi जी, अगर मोदी है तो मुमकिन है वो पीएके, the day is not far कि हमारे पास आएगा, हमारा है। पार्लियामेंट में ये बोल दिया गया है, this is one of the agenda, and I think make hay while the sun shine। आज की डेट में उसको कुछ ना कुछ तो हिंदुस्तान की तरफ से करना होगा। वहां पे खून खराबे, आत्माएं बहुत दुखी हैं। तो मेरा हाथ जोड़ के प्राइम मिनिस्टर साहब से एक निवेदन है कि मेक हे व्हाइल द सन शाइन। सर मोदी जी, अभी कुछ कर डालिए सर, कुछ कर डालिए सर, पीओके और उनके लोगों को आजाद करवाइए सर, प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है सर। जी बिल्कुल, ये पूरे इंडिया की अपील है और रिक्वेस्ट है। मुझे लगता है पूरे इंडिया के लोग सालों से इस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि सर कब पीओके जो है पाकिस्तान से आज़ाद होकर हमारे पास वापस आएगा। तो क्या लगता है सर, अब बलूचिस्तान के बाद अगला गाना पीओके पर अब बनाएंगे, अगर ऐसा ये दिन कुछ साकार होता है आने वाले समय में? मैडम मजाइल, मैं आपको एक खबर दूं, पीओके का गाना मेरे पास है। आई हैव मेड दैट सॉन्ग, आई वुड लव टू सेंड इट टू यू, योर चैनल। बिल्कुल और सर, दूसरी बात ये है सर, अगर आपके पास 2 लाइन तैयार है तो आप गुनगुना भी दीजिए इसी बात पर, ताकि हमारे लोगों में भी जोश और उत्साह बढ़ जाए गाने। देखिए, पहले 8 बार आता है, पीओके ऐसे रख, पीओके ऐसे रख, ऐसे रख तू पीओके, पीओके तू ऐसे रख तू पीओके। पहले 8 बार तो ये है, उसके बाद गाना शुरू होता है, अलाप के ऊपर खत्म होता है। मैं आपको सेंड करूंगा। आई लव योर चैनल एंड आई लव द पीपल, लाइक पर्सन लाइक शिवम। आई लव ऑल ऑफ यू। मेघा जी, आप बस मेरी आवाज को, मेरे मैसेज को वहां तक हर जगह पहुंचा दीजिएगा सर। जी सर, आपका मैसेज पूरी दुनिया और पूरे देश के लोग तो ज़रूर सुन रहे हैं, और उम्मीद है कि बलूचिस्तान में बैठे लोग भी सुन रहे हो, आपका गाना तो सुन ही रहे हैं। और उम्मीद है कि आने वाले समय में जब ये स्वतंत्रता, ये घोषणा हो गई है कि बलूचिस्तान स्वतंत्र देश है, तो वहाँ का राष्ट्रगान के तौर पर आपका ये गाना प्रेजेंट हो जाए, इंडिया के लिए गर्व की बात होगी। और आगे चलकर जब पीओके की बारी आगे आएगी तो वहाँ पर भी आपका गाना ऐसा आगे रहे और लोगों में ऐसे ही जोश भरता रहे, यही हमारी उम्मीद है सर और कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए। भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी साझा करने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हमारे चैनल को ऐसे ही फॉलो करते रहिए। आपकी कोई भी राय हो तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।